अपना अगला जो चैप्टर है वो है पुष्पी पादपों का शरीर। पाठ नंबर 6 है पुष्पी पादपों का शरीर। तो इस चैप्टर के अंदर हमें पादप उत्तक के बारे में पढ़ना है। तो पुष्पी पादपों का शरीर है। देखो पुष्पी पादप कौन से होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आवर्तबीजी पादप पढ़े थे, एंजियोस्पर्म वाले पादप, उन्हीं पादपों को पुष्पी पादप कहा जाता है। तो उन पादपों की संरचना है वो पूरी हमें पढ़नी है। तो हमने देखो एक पाठ पढ़ा था कोशिका वाला। तो कोशिका है, कोशिका के अंदर हमने पढ़ लिया कि शरीर किसी भी जीव की सबसे छोटी सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो कोशिका वाला चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो गया था। फिर देखो कोशिका है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं। यानी पादपों के अंदर कोशिकाएं तो हमने पढ़ ली, अब कोशिकाओं के बाद में हमें पढ़ना है उत्तक। यानी कोशिकाओं का समूह है क्या बनाता है उत्तक। तो पादप में कौन कौन से उत्तक है वो पाए जाते हैं, इन उत्तकों के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, ये उत्तक किस प्रकार के होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो वो सभी है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पुष्पी पादपों का शरीर, इसके अंदर अपना पहला पॉइंट है, टॉपिक है वो है पादप उत्तक। तो पादप उत्तक क्या होते हैं। देखो कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति व कार्य में एक समान होता है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति और कार्य के अंदर एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति एक तरह हो और उनका कार्य भी एक जैसा हो, ऐसे उत्तक, उसे उत्तक कहते हैं। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान हो, उसे उत्तक कहते हैं। तो ये उत्तक की परिभाषा है। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होता है, उसे उत्तक कहते हैं। ये संरचना में एक समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। उत्तक शब्द ग्रू नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी उत्तक शब्द है, टिश्यू है, उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। तो ये टिश्यू वर्ड है वो ग्रू नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्तकों के अध्ययन को औत्तिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी या औत्तिकी कहते हैं। उत्तक परस्पर मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका बनाती है उत्तक, उत्तक है वो आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। तो उत्तक परस्पर मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंगों के से तंत्रों का निर्माण होता है और अंग तंत्र से विकसित जीवों का शरीर का निर्माण होता है। यानी एक प्रकार से देखो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो तो होती है कोशिका। कोशिकाओं का समूह है वह बनाता है उत्तक। उत्तकों का समूह है वह बनाता है अंग। अंगों का समूह है वो बनाता है अंग तंत्र और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो पादप और जंतु है, जो विकसित पादप और जंतु है उनके अंदर इस प्रकार का जो सिस्टम है वो पाया जाता है। उनके अंदर कोशिका है, कोशिकाओं का समूह उत्तक बनता है, उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो उत्तक परस्पर मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, विभिन्न अंगों से तंत्रों का निर्माण होता है और अंग तंत्र से विकसित जीवों के शरीर का निर्माण होता है। पादपों में मुख्यतः दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अब पादपों के अंदर जो उत्तक है उनको दो प्रकार के अंदर विभाजित किया जाता है। सबसे पहला उत्तक है उसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक, और दूसरे प्रकार का जो उत्तक होता है उसको बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो ये दो प्रकार के उत्तक है वो पादपों के अंदर पाए जाते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो सबसे पहला उत्तक है विभज्योतक उत्तक, ये पढ़ना है विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक को मेरिस्टेम उत्तक भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नाम होता है मेरिस्टेम। विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेम उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक देखो क्या होता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। अब देखो पहले तो उत्तक क्या है, ये उत्तक की संरचना है। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर कोशिकाओं का एक समूह बना रही है। तो इस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और विभज्योतक उत्तक क्या होता है। देखो
इस ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। कोशिकाएं समव्यासी व बहुभुजाकार होती है। यानी विभज्योतक ऊतक वह ऊतक होता है जिनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है और लगातार विभाजन होते रहने से नई कोशिकाएं हैं वो बनती रहती है। इस ऊतक के द्वारा पादप के अंदर वृद्धि है वो होती है। यानी इस ऊतक की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। कोशिकाएं समव्यासी व बहुभुजाकार होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। अब अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होते हैं? दो कोशिकाएं हैं, इन दो कोशिकाओं के बीच अगर कोई जगह पाई जाती है तब उस जगह को अंतर कोशिकीय अवकाश कहते हैं। लेकिन इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी जगह नहीं होती है, यानी अंतर कोशिकीय अवकाश है वो इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इनमें एक बड़ा व स्पष्ट केंद्रक तथा सघन कोशिका द्रव्य होता है। यानी इसके अंदर बड़ा एक केंद्रक, स्पष्ट केंद्रक है वो इनके अंदर पाया जाता है। कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी पादप कोशिका है तो पादप कोशिकाओं का गुण होता है कि कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है। तो विभज्योतक ऊतक है, इनके बाहर की ओर सेल्यूलोज की बनी प्राथमिक कोशिका भित्ति है वो उपस्थित होती है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पर्याप्त संख्या में होते हैं। यानी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा विभाजन के लिए आवश्यक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यानी विभज्योतक ऊतक है या मेरिस्टेम ऊतक है, इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। तो लगातार विभाजन होने रहने के लिए इनमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की अधिक आवश्यकता के लिए इनकी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो पाए जाते हैं और इन माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग ये कोशिका विभाजन के अंदर करते हैं। विभज्योतक को निम्न आधारों पर विभाजित किया गया है। यानी विभज्योतक ऊतक है उनके प्रकार। विभज्योतक ऊतक के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला है इनका उद्भव एवं विकास के आधार पर। यानी विभज्योतक ऊतक का उद्भव एवं विकास के आधार पर। तो उद्भव एवं विकास के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। यानी इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इनका विकास किस प्रकार होता है, इसके आधार पर विभज्योतक ऊतक है उनको 3 प्रकार के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला है प्राक विभज्योतक या प्रोमेरिस्टेम टिश्यू। यह सबसे पहले बनने वाला विभज्योतक होता है। यानी सबसे पहले जो विभज्योतक ऊतक बनता है उसको प्राक विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन से मूल व स्तंभ की लंबाई में वृद्धि होती है। तो मूल यानी जड़ और स्तंभ यानी तना यानी जड़ और तना की लंबाई के अंदर वृद्धि होती है प्राक विभज्योतक ऊतक में विभाजन होने से। दूसरा ऊतक होता है प्राथमिक विभज्योतक और तीसरा है द्वितीयक विभज्योतक। यानी प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक ये उद्भव एवं विकास के आधार पर विभज्योतक ऊतक के प्रकार है। प्राथमिक विभज्योतक यह प्राक विभज्योतक के नीचे की ओर पाया जाता है। इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त होने से प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। यानी प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है वो प्राक विभज्योतक ऊतक के नीचे की ओर होता है और इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता जब समाप्त हो जाती है तब ये प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है वो स्थायी ऊतकों के अंदर बदल जाता है। फिर आता है द्वितीयक विभज्योतक। इस प्राथमिक स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में पुनः विभाजन की क्षमता उत्पन्न होने से द्वितीयक विभज्योतक का निर्माण होता है। इसके द्वारा पादप शरीर के स्थायी भागों का निर्माण किया जाता है। यानी जब प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है, प्राथमिक विभज्योतक ऊतक के अंदर अगर वापस विभाजन की क्षमता आ जाती है तो इनमें वापस विभाजन की क्षमता आ जाने से द्वितीयक विभज्योतक ऊतक का निर्माण होता है और द्वितीयक विभज्योतक ऊतक है इससे पादप शरीर के स्थायी भागों का निर्माण है वो किया जाता है। तो ये उद्भव एवं विकास के आधार पर विभज्योतक ऊतक के प्रकार थे। उद्भव एवं विकास के आधार पर विभज्योतक ऊतक है वह 3 प्रकार का होता है। प्राक विभज्योतक, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक ऊतक है वो
सबसे पहले बनने वाला विभज्योतक ऊतक होता है। इनकी कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन होने से मूल और स्तंभ की लंबाई के अंदर वृद्धि होती है। प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है वो प्राक विभज्योतक ऊतक के नीचे की ओर पाया जाता है और इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त होने से ये स्थायी ऊतक के अंदर बदल जाते हैं। द्वितीयक विभज्योतक ऊतक है, यदि प्राथमिक विभज्योतक ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है तो विभाजन की क्षमता वापस आ जाने से प्राथमिक विभज्योतक ऊतक है वो स्थायी द्वितीयक विभज्योतक ऊतक में बदल जाता है और द्वितीयक विभज्योतक ऊतक है वो लास्ट के अंदर पादपों के स्थायी भागों का निर्माण करते हैं। तो ये अपने विभज्योतक ऊतक के प्रकार हो गए उद्भव एवं विकास के आधार पर। अगले वीडियो के अंदर हम स्थिति के आधार पर विभज्योतक ऊतक के प्रकार हैं वो पढ़ेंगे।